आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ। आज है 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, अच्छे से मन लगा के सुनना। वैसे भी आशिकों के त्योहार जो है उसका सप्ताह स्टार्ट हो गया है। आशिकों के नवरात्रे होंगे शायद ये वाले। खैर चलो, ये तो बात हुई मजाक की। तो चलते हैं सेशन के अंदर। हम लोग 7 फरवरी के करंट अफेयर हम स्टार्ट करें, पर उससे पहले मैंने आपसे पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था कि 41वीं राज्य पशु प्रदर्शनी साल 2026 का आयोजन हरियाणा में कहाँ पे किया जा रहा है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा केडीबी मेला मैदान कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर आप एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आधारशिला बैच आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और आप सीईटी मेंस के एस्पिरेंट है तो द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं। धीरे धीरे पोस्ट आनी स्टार्ट हो चुकी है मेंस की। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। अभी रिसेंटली एमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट जो है वो रिलीज हुई है। जो बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है उसमें भी हरियाणा जी के कंप्यूटर का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप लोग इस बैच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 2026 में चंडीगढ़ पुलिस के किस खिलाड़ी ने 4x400 मीटर्स रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने जीता है। ये तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर हुई थी। 46वीं नेशनल एथलीट चैंपियनशिप थी, एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। और इसके अंदर जो है ना सम्मानकर्ता थे डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा थे डीजीपी के। ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। और बलदेव कुमार जो है ना इंस्पेक्टर रैंक के थे, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इसके अलावा जो है इन्होंने 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड जीता है। इसके अलावा 4x100 मीटर रिले रेस के अंदर जो है और 400 800 मीटर इन सब के अंदर जो है ना इन्होंने मेडल जीता है। और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं आपके पास में, ये भी ध्यान रखना है आपका। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, जसवंत राय जो है ना इन्होंने 5000 मीटर वॉक रन के अंदर गोल्ड मेडल जीता। बाकी और भी थे, आप लोगों को एक नाम याद करना है, काफी है ये। चंडीगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा विजेताओं को गोल्ड मेडल के लिए 20,000, सिल्वर के लिए 15,000, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 10,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वें राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी मेले में कुल कितनी कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। टोटल 53 कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। केडीबी मेला ग्राउंड में तो मैंने कल आपसे सवाल पूछा ही था। ये 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 7 8 3 दिन के लिए चलेंगे। 23 जिलों के लगभग 1500 पशु इसके अंदर जो है हिस्सा ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था, श्याम सिंह राणा जी ने, जो कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। मुख्य अतिथि राजीव रंजन होने वाले हैं आज के दिन, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। और कल इसका समापन होगा, नायब सिंह सैनी जी आएंगे यहाँ पे फिर। कुल कैटेगरी 53 होगी और कुल बजट या इनामी राशि लगभग 1 करोड़ रुपए है। और यहाँ पे पशुओं का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा रैंप कैटवॉक इत्यादि हो रही है। किसानों के लिए बुलेट मोटरसाइकिल और गाड़ी जैसे इनाम भी है यहाँ पे। पशुओं की नस्लें जैसे नुकरा है, सफेद घोड़ों की प्रसिद्ध नस्ल है। थार पाकर है, ये गाय और बुल की नस्ल है। फतेहबाद से एक चांद नाम का बुल यहाँ पे चर्चा में रहा पहले दिन। बीकानेरी ऊंटों की प्रसिद्ध नस्ल, एक ऊंट का डांस बड़ा प्रसिद्ध रहा था यहाँ पे। जिम्बाब्वे में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में हरियाणा के झज्जर जिले के कनिष्क चौहान ने कितने रनों की पारी खेली। तो कनिष्क चौहान ने 37 रनों की पारी खेली है टोटल, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 20 गेंदों पर 37 रन बनाए और इंग्लैंड के कप्तान थॉमस समेत महत्वपूर्ण विकेट लिए थे इन्होंने। भारत ने फाइनल में 411 रन बनाए, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ में 35 रन और एक विकेट लेके प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे ये। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा के वर्ल्ड कप जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईपीएल 2026 के लिए भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने 30 लाख रुपए की कीमत पे इनका जो बेस प्राइस था उसी में खरीद लिया था। वैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये। 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। इंग्लैंड के दौरे पे 5 वनडे और वनडे में 8 विकेट और 114 रन बनाए हैं, जिसके लिए इनको बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द सीरीज के लिए भी चुना गया है। पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में 40 रन और 3 विकेट लिए, यहाँ पे भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ये।
हरियाणा के कुलाना गांव के रहने वाले हैं, झज्जर में पड़ता है ये, और 2006 में जन्म हुआ था इनका। 4 साल की उम्र में ही गाजियाबाद से इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की, और क्रिकेट के साथ इन्होंने सिरसा के शाह सतनाम स्टेडियम से कोचिंग भी ली है, क्रिकेट की कोचिंग ली है स्पेशली। कनिष्क चौहान हरियाणा के रहने वाले, तो ठीक है आपने पढ़ लिया। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी डिटेल है जो आप लोग पढ़ सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम पे इस क्लास का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, स्टार आईक्यू एजुकेशन पे। आई थिंक मैंने 1, 2, 3 और 4, 4 दिन, 4 फरवरी तक के करंट अफेयर शेयर कर रखे हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ आपको 5, 6 और 7 तारीख तक के करंट अफेयर जो है ना शेयर कर दूंगा रिमेनिंग डेज के, ठीक है। बीच बीच में आप लोग मुझे कमेंट करके मैसेज कर दिया करें, याद दिला दिया करें, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। कभी ऐसे मतलब माइंड से स्किप हो जाता है तो करके, ठीक है। हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन इंजन वाली ट्रेन के तकनीकी ट्रायल के सफल होने के बाद ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाने की संभावना कब तक जताई गई है? तो ये लगभग 12 फरवरी के बाद में ट्रेन को ट्रैक पे दौड़ा दिया जाएगा। ट्रायल जींद में हुआ था, ये भंबईवा रेलवे स्टेशन पे। एक सेशन में मुझसे गलती से ये सोनीपत बता दिया गया था, एक्चुअली मुझसे तो क्या बताया गया था, न्यूज में सोनीपत ही लिखा गया था। फिर मैंने बाद में इसको चेक किया था, ये जींद के अंदर है, तो ये जींद का है, ध्यान रखना, उसको करेक्ट कर देना प्लीज। यह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो जींद सोनीपत रूट पे चलने वाली है। और हाइड्रोजन इंजन की कार्यप्रणाली, सेफ्टी सिस्टम, गैस सप्लाई और इलेक्ट्रिक कंट्रोल की जांच करना है। सफलता ये है कि इसकी 12 फरवरी 2026 के बाद में इसको ट्रैक पे पहली बार लाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, लगभग सभी पेपरों में आपको आने वाले में जरूर मिलेगा। इसका बेनिफिट यही होगा कि ग्रीन एनर्जी के लिए जीरो एमिशन होगा इसका। डीजल इंजन की तुलना में हाइड्रोजन इंजन जो है ना बहुत कम शोर भी करता है, वाइब्रेशन भी बहुत कम होगी। इस बार मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, रेल बजट 3566 करोड़ का रेल बजट मिला है हरियाणा को, जो पिछले साल से 150 करोड़ रुपए ज्यादा है। जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में हरियाणा में कुल रजिस्टर्ड अपराधों में कितने परसेंटेज की कमी दर्ज की गई है? तो ये 8.24% की कमी दर्ज की गई है। कुल अपराध में जनवरी 2025 से 26 के साल में लगभग 8.24% कम हुए हैं। जनवरी 2025 में 10,115 मामले थे, अब है 9492 मामले हैं। महिला सुरक्षा भी बढ़ी है, 54.55%, लगभग 55% की भारी गिरावट आई है दुष्कर्म के मामलों में। विमेन सेफ्टी सरकार के फोकस को दिखाता है ये। SC ST एक्ट है, उसके चलते हुए भी लगभग 32.91% की कमी आई है। और इसके साथ साथ ये डकैती के मामलों में भी 70% की गिरावट देखने को मिली है। हरियाणा के डीजीपी करंट में कौन है? अजय सिंघल है, ये नाम याद रखें क्योंकि नियुक्तियों और प्रशासनिक अपडेट में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले भी आपको याद होगा कि इन्होंने कुछ हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन भी चलाए थे, जैसे ऑपरेशन पीछा करो ऑपरेशन चलाया था, वो इम्पोर्टेंट था। और इसके साथ साथ ऑपरेशन ट्रैक डाउन भी चलाया था, वो भी इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा हरियाणा के सीसीटीएनएस पोर्टल जो है ना, उसके अंदर हरियाणा लगातार लंबे समय से पहले नंबर पे ही बना आ रहा है। मतलब ऑनलाइन पुलिसिंग के मामले में हरियाणा लगभग आगे है फिलहाल। गुरुग्राम में आयोजित 24वें वसंत उत्सव, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए। वसंत उत्सव में किस राज्य को थीम स्टेट के रूप में मनाया गया है? थीम स्टेट के रूप में इस बार ऐड किया गया है राजस्थान को। और ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर साई का आंगन है, वहां पे आयोजन हुआ था। 24वां वार्षिक वसंत उत्सव था ये। थीम स्टेट इस बार राजस्थान को चुना गया है। सीबीएस कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित था ये। और यहाँ पे मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से थे अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन सिविल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपका, जिसमें कच्ची घोड़ी, भवई, घूमर, कालबेलिया, कालबेलिया को तो यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ओडिसी शैली, कठपुतली, ये सब कुछ जो है ना आपके यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर है वो शो की गई थी। इसके अलावा गुरु भागवत भी इसके रचयिता डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी हैं। उत्सव के दौरान 8वीं हिंदी खंड वॉल्यूम में इसको रिलीज किया गया। नई भाषाओं में से संथाली, डोगरी, उर्दू, इनके अंदर भी इसके संस्करण हैं, और 25 भाषाओं में 11 खंड प्रकाशित करना इसका उद्देश्य है। डॉक्टर सतपंत सतपथी ने वसंत पंचमी के महोत्सव को सरस्वती कल्प के समय से जोड़ा है, जब ब्रह्मांड में सामंजस्य ही स्थापित हुआ था।
ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अलग से पूछा जा सकता है। कालबेलिया वाला, कच्ची घोड़ी, ये राजस्थान के फोक डांस है एक्चुअली। और ओडिसी, ओडिसी नृत्य तो आपको याद होगा, ये भारत का एक क्लासिकल डांस है। भारत में अपने 8 क्लासिकल डांस है। एक और भी है वैसे, छऊ, लेकिन उसको क्लासिकल 3 राज्यों के अंदर मतलब किया जाता है। वो क्लासिकली पूर्वी भारत का क्लासिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उसको मानते हैं। तो छऊ ये नया है आपका, वैसे ऑफिशियली 8 ही है। क्लासिकल डिपार्टमेंट इसको एक और ऐड कर रहा है वैसे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं कि जागरेब ओपन रेसलिंग 2026 रैंकिंग सीरीज में पहले दिन हरियाणा के किस पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है। बताना जरूर इसके बारे में आप लोग। मिलता हूं आप लोगों को मैं अपने अगले सेशन में। शुक्रिया।